आप देख रहे हैं द रजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम आपको एक बहुत बड़ी घटना के बारे में बताने वाले हैं। ताजुब की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े कई चैनलों ने इस खबर को उतना तवज्जो ही नहीं दिया, बहुत कम दिखाया है उन्होंने, लेकिन हम इम्पैक्ट भारत टीवी पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। तो इस एपिसोड को आप पूरा देखें। खंडहर बने मकानों में जिंदगी तलाश रहे हैं लोग। हरदा ब्लास्ट में 50 परिवारों का आशियाना उजड़ा है। कर्ज लेकर घर बनवाया था, अब सड़क ही ठिकाना है। पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। शाम का वक्त हो चुका है। किसी मकान की छत उड़ी हुई है, किसी की दीवार टूट गई है। लोग मकानों को देखकर आंसू बहा रहे हैं। वे मकान के भीतर जाना चाहते हैं, मगर पुलिस उन्हें रोक रही है। उन्हें चिंता इस बात की है कि अब जिंदगी कहाँ गुजारेंगे। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में लगे हुए 50 मकान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इम्पैक्ट भारत टीवी ने जब इन परिवारों से बात की तो उनका दर्द सामने आया। किसी ने बाजार में कर्ज लेकर मकान बनाया था, तो किसी ने पीएम आवास योजना के तहत मदद ली थी। फैक्ट्री में लगी आग से सब कुछ बर्बाद हो गया है। ज़्यादातर लोग निम्न मध्यम वर्ग के ही आते हैं। इनमें से कई लोगों ने कहा कि प्रशासन से कई बार फैक्ट्री को लेकर शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इन मकानों में रहने वाले लोगों के परिवार के सदस्य इसी फैक्ट्री में काम भी करते थे। ये सभी सड़क पर आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है उनके रुकने की व्यवस्था स्कूल और धर्मशाला में की गई है, मगर सभी का एक ही सवाल है कि तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया था, जो घर बनाया था, क्या वो वापस मिलेगा। अरुण चौहान का मकान पटाखा फैक्ट्री के पीछे बना था। ब्लास्ट में मकान की छत ढह गई है तो दीवारें टूट गई हैं। अरुण बताते हैं, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, 8 से 10 हजार रुपये महीना कमा लेता हूँ। परिवार में 7 सदस्य हैं। एक छोटा सा प्लाट लेकर 10 साल पहले मकान बनाना शुरू किया था। मैं और परिवार के सदस्य खुद मकान बना रहे थे। जैसे तैसे पैसा जोड़ते थे, उससे एक एक कमरा बनाते जा रहे थे। आज तक मकान का काम पूरा नहीं हुआ। अब मकान की हालत ऐसी हो चुकी है कि इसमें रहे तो कभी भी दबकर मर सकते हैं। मकान टूटने के बाद तो पूरा परिवार सड़क पर आ गया। घर में रखा खाने का सामान और कपड़े तक हादसा देखने आए लोग चोरी करके उड़ा ले गए हैं। आधी रात हो चुकी है। पूरा परिवार पेट्रोल पंप के पास बैठा है। इतनी रात को महिलाओं को लेकर कहाँ जाएंगे, समझ नहीं आ रहा। कितने दिन रिश्तेदारों के घर गुजारेंगे। प्रशासन ने हमारे रहने खाने तक की व्यवस्था नहीं की है। इतना कहते हुए अरुण की आंखों में आंसू आ गए। अरुण ने बताया कि प्रशासन को उनके रहने और खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये घर तो अब रहने लायक नहीं बचा। इस मकान के साथ अरुण की कार भी जल गई है, जो किराए पर चलाने के लिए ली थी। घर में रखा लाखों का सामान भी चोरी हो गया। अब तो इतने पैसे भी नहीं बचे कि कहीं किराए का घर लेकर रह सकें। इम्पैक्ट भारत की टीम अरुण के घर से कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी तो शैलेंद्र चौहान टूटे हुए घर में कपड़े और रात बिताने के लिए जरूरी सामान खोज रहे थे। उनका डबल बेड मलबे के नीचे दबा था। घर के एक तरफ की दीवार टूटी हुई थी तो छत में भी बड़े बड़े क्रैक आ गए थे। शैलेंद्र बताते हैं, मैं पेट्रोल पंप पर नौकरी करता हूँ। हादसे के समय काम पर था। साथियों ने बताया कि तुम्हारे घर के पीछे ब्लास्ट हो गया है। मैं दौड़ते हुए घर आया तो पता चला कि पहले ब्लास्ट की आवाज़ सुनते हुए परिवार के सभी सदस्य जान बचाकर दीवार फांदकर भाग गए। उन्हें चोट भी आई है, लेकिन वे रुके नहीं हैं। मैं 8 हजार रुपये महीने की नौकरी करता हूँ। सरकार की योजना का फ़ायदा नहीं मिला तो कर्ज लेकर मकान बनाया था। घर में 6 लोग हैं। सभी सदस्य अभी सड़क किनारे ही बैठे हैं। हम 12 साल से मकान बना रहे थे, अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ था। हमें एक तसल्ली थी कि नाम की ही सही सिर छिपाने के लिए एक छत तो है। अब तो रात फुटपाथ पर ही बितानी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। यहाँ आया हूँ कि घर में कुछ सामान मिल जाए तो रात को उन्हें सुला तो सकूं। प्रशासन को हमारे रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। फैक्ट्री से महज 100 फीट दूरी आगे बढ़ने पर देवी सिंह राजपूत गुस्से से प्रशासन के खिलाफ चीख रहे थे। जब इम्पैक्ट भारत टीवी की टीम ने उनके पास जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, मैं ड्राइवर का काम करता हूँ, सिर्फ 7 हजार रुपये वेतन मिलता है। हादसे के समय घर पर नहीं था। ब्लास्ट के बाद परिवार ने भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सिर छिपाने के लिए छत नहीं बची है। घर की पिछली दीवार और छत तो ब्लास्ट में उड़ गई। कल तक जिसे अपना घर कहते थे, अपना आशियाना कहते थे, वो आज खंडहर बन चुका है। अंदर जाने में भी डर लग रहा है कि कहीं मलबा हम पर ही ना गिर जाए। मेरे भाई का परिवार भी साथ ही रहता है।
उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर रहता था। उसका घर भी टूट भी चुका है। परिवार खेड़ीपुरा में परिचित के यहाँ रुका है, लेकिन कोई अपने घर में कितने दिन तक शरण देगा। संतोष प्रजापति ईंट भट्टे पर काम करते हैं। संतोष बताते हैं, घर की दीवारों से लेकर छत में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। एक तरफ की दीवार तो पूरी ढह चुकी है। परिवार हादसे के समय ताला लगाकर भागा था। चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर चोरी कर ली। घर में कितना सामान चोरी हुआ ये तक नहीं पता है। संतोष ने बताया, फैक्ट्री को लेकर प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस हादसे में संतोष के परिजन दीपा बाई और श्रवण भी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इंदौर रिफर किया गया है। परिवार के सदस्य बताते हैं, श्रवण की पिछले साल मई में शादी हुई थी। हादसे में घर में रखे करीब 3 लाख के गहने चोरी हो गए। घर भी एक हिस्सा ढह चुका है। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के मकान तबाह हो गए। प्रशासन का दावा है कि पीड़ित परिवारों के रुकने की व्यवस्था धर्मशाला और स्कूलों में की जा रही है। वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था है। प्रशासन ने आगे भी उनकी मदद का भरोसा दिया है, लेकिन इम्पैक्ट भारत की टीम को कुछ लोग सड़क पर खाना खाते नजर आए। उनसे पूछा कि अब कैसे इंतजाम करेंगे, तो उनका जवाब उनके पास भी नहीं था। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई है। 217 लोग घायल हो गए हैं। इनमें फैक्ट्री के 51 मजदूर भी शामिल हैं। 73 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। 38 घायलों को हरदा से रेफर किया गया है। अब तक 95 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कई मजदूरों ने अपनी यही आपबीती बताई। लोगों ने अपने हालात बताते हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपना दर्द पूरी तरह बयां भी नहीं कर पा रहे थे। उनके पास सोचने के लिए कुछ बचा नहीं था। ये तक नहीं था कि वो क्या बताएं, क्या ना बताएं। दिमाग पर जोर डालते थे, लेकिन क्या बताते। सब कुछ तो तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा है। जिस घर को उन्होंने सालों की मेहनत से, खून पसीने की कमाई से तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, अब उस घर के नाम पर सिर्फ खंडहरा और मलबा बचा है। लोग रो रहे हैं। चिंता भी करेंगे तो क्या करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हैं। कुछ किराए का घर भी नहीं ले सकते। कुछ के लिए कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो लापरवाही सामने आई है कि पहले की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि जानकारी मिली है कि अब ऐसी जगहों की जांच शुरू हुई है जहां आसपास लोग रहते हैं और ऐसी फैक्ट्रियां हैं। सरकार एक्शन में आई है, लेकिन जिन लोगों का सब कुछ तबाह हो गया, उनके लिए सरकार का क्या जवाब होगा। आज का विश्लेषण यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।